एक मेला सज रहा है जी, किताबें जहां से आप जनाब, खरीद सकते हैं कराची बुक किताबें। फेयर होने वाला है। और रीडिंग का शौक रखने वालों के लिए अच्छी खबर यह है कि कराची एक्सपो सेंटर में सालाना आलमी कुतुब मेला जो है वो कल से जो शुरू हो रहा है और 3 जनवरी तक चलेगा, यानी 30 से स्टार्ट हो रहा है, 3 जन तक चलेगा। और वहाँ हजारों की तादाद में या लाखों भी कह सकते हैं, हजारों लाखों। अब ये हम ऑर्गेनाइजर हमारे साथ होंगे तो उनसे एग्जैक्टली पूछ लेंगे, लेकिन बच्चों के लिए एक बेहतरीन एक्टिविटी हो सकती है। आपको पता है बच्चों की छुट्टियां हैं और बच्चों को छुट्टियों में कोई ना कोई एक्टिविटी चाहिए होती है। बच्चे आपसे फरमाइश भी करते हैं भैया आप कहीं घुमाएं फिराएं लेकर जाएं, तो आप ये कल से शुरू होने वाले बुक फेस्टिवल में उन्हें बुक फेयर में लेके जा सकते हैं। वहाँ पे उनकी पसंद के लिए और उनकी इंटरेस्ट की बहुत सी सारी चीज़ें होंगी और बड़ी इंटरैक्टिव किताबें वगैरह भी होंगी। और प्लीज़ लेकिन साथ ही फुटनोट में मैं डाल दूंगी, ऐसी जब क्राउडेड जगहों पे जाएं, किसी मेले में जाएं तो SOPs का ख्याल रखें। कोविड इज स्टिल देयर। हालांकि अब्दुल्ला ने अब मुझे बिल्कुल ही तंग करना शुरू कर दिया कि मैं हमेशा लोगों को डरा रही होती हूँ, और डरा नहीं रही, वॉर्न तो करना चाहिए। इसमें 250 पाकिस्तानी पब्लिशर्स हैं और 50 से ज़ायद इंटरनेशनल, नहीं 15 से ज़्यादा इंटरनेशनल पब्लिशर्स हैं। और ऑर्गेनाइजर बुक फेयर अजीज़ खालिद साहब जो कि चेयरमैन पाकिस्तान पब्लिशर्स एंड बुक सेलर्स एसोसिएशन भी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अजीज़ साहब बताइएगा, कोविड की ब्रेक आई थी बीच में या फिर हर साल हो रहा है आपका ये कुतुब मेला? नहीं, लास्ट ईयर जो है वो हम नहीं कर सके थे। लास्ट ईयर हमने कोविड की वजह से इसको नहीं ऑर्गेनाइज़ किया था, लेकिन लास्ट 16 ईयर से ये कंटिन्यूस हो रहा है। तो अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि ये काम जो हमने 2005 में शुरू किया था वो एक हॉल से शुरू किया था और अपनी मदद आपके तहत शुरू किया था, और आज ये एक्सपो सेंटर के 3 हॉल्स में है। और तकरीबन इसमें अभी जैसे बात हो रही थी कि इसमें लाखों की तादाद में किताबें होती हैं, और हम ये जो किताबें होती हैं ये छोटे बच्चों से लेकर और यूनिवर्सिटी लेवल तक की किताबें हैं, जिसमें लिटरेचर भी होता है, जिसमें इलाकाई ज़बानों की किताबें भी होती हैं, बच्चों के लिए प्यारी प्यारी किताबें भी होती हैं, और एजुकेशनल बुक्स, और ये तमाम किताबें आपको अंडर वन रूफ एक सेफ़ माहौल में मिलेंगी। अच्छा, आपकी बात से, और ये आप हमें बेहतर इन्फॉर्मेशन इसके बारे में दे सकते हैं, 16th ये इंटरनेशनल बुक फेयर है, कब से आप स्टार्ट हुए हैं, तो हमें ये इम्प्रेशन हमेशा क्यों मिलता है कि यहाँ लोगों का रुझान इतना रीडिंग की तरफ नहीं है, किताबें इतनी ख़रीदते नहीं हैं, जबकि आप लोग इतना सक्सेसफुल फेयर हर साल लगाते हैं, लाखों की तादाद में किताबें होती हैं, लाखों की तादाद में लोग आते हैं, तो ये तासुर अभी तक बदला क्यों नहीं कि क्या हमारा रीडिंग कल्चर बन गया? देखिए, बात दरअसल ये है कि लोग किताबें पढ़ना चाहते हैं, लेकिन सही तौर पे बुक शॉप की जगहों पे पार्किंग नहीं मिलती, और ये बहुत बड़ा इशू है। जो ज़ईफ़ लोग होते हैं वो नहीं जा सकते। बच्चों को लेकर ख़वातीन सेफ़ महसूस नहीं करती कि वो अपने छोटे बच्चों के साथ कहीं गाड़ी खड़ी करें और वो उनको नो पार्किंग हो जाए और दूसरे इश्यूज़ हो जाएं। तो एक्सपो सेंटर के अंदर हम एक माहौल को क्रिएट करते हैं। सबसे पहले तो हम एक सेफ्टी का माहौल देते हैं। बाकायदा जो गवर्नमेंट के इदारे हैं वो बाहर होते हैं, वो हर चीज़ को लुक आफ्टर कर रहे होते हैं। अंदर हम लोग इसको लुक आफ्टर कर रहे होते हैं कि अगर ख़वातीन आएँ, जो कि बहुत बड़ी तादाद में अपने बच्चों को लेकर आती हैं। देखिए, किसी भी मुल्क का जो कल्चर है और किसी मुल्क की जो इकॉनमी है वो बड़ा डिपेंड करती है ख़वातीन के ऊपर। और हमारे मुल्क में एक बड़ी तब्दीली आ रही है इस वक्त कि जो पढ़ी लिखी माएँ हैं वो सबसे ज़्यादा तवज्जो अपने बच्चों की एजुकेशन के ऊपर दे रही हैं। और जब एजुकेशन होती है तो किताब मस्ट है। हम वहाँ पे ये देखते हैं कि वो बच्चा कह रहा है कि मुझे 2 किताबें चाहिए, तो उसकी माँ ये कह रही है कि मैं 4 किताबें ले, कोई मसला नहीं है, जबकि दीगर चीज़ों के अंदर माँ बाप मना करते हैं। लेकिन ये हम रोज़ अपने बुक फेयर में 5 दिन देखते हैं कि लोग बड़ी मोहब्बत से अपने बच्चों के लिए किताबें ख़रीद रहे होते हैं, और यंग माएँ जो है ना वो अपने बच्चों को हौसला दे रही होती हैं कि आप लें। तो ये एक ब्राइट फ्यूचर की निशानदेही है पाकिस्तान के लिए। अच्छा अजीज़ साहब, ये बताइएगा कि चलें किताबें तो हम ख़रीद सकेंगे, क्या किताबें लिखने वाले या किसी मुसन्निफ़ीन में कोई नामवर लोग होंगे जो इस कुतुब मेले को रौनक बख्शेंगे? क्योंकि लोगों को बड़ा शौक़ होता है राइटर्स वगैरह से मिलने और का। ऐसे मेलों में अक्सर कोई बुक लॉन्च वगैरह भी होती है, जी, तो कुछ ऐसा हमारे यहाँ जो है वो इसकी एक प्रॉपर जगह बनी हुई है जहाँ पे बुक लॉन्चिंग होती है। जो स्कूल्स हैं वो अपने फंक्शंस करते हैं, और अदीब और दीगर दानिश्वर बाकायदगी के साथ बुक फेयर को विज़िट करते हैं। ओपनिंग सेरेमनी में भी वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह इसका इफ्तिताह कर रहे हैं, और अनवर मकसूद साहब जो हैं वो इसके कीनोट स्पीकर हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये होती ही हम अपने पब्लिक के लिए करते हैं। और ये देखिए, एक बहुत बड़ी बात है
कि मैं आपको बताऊं कि कराची का तो प्राइवेट स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस सबसे बच्चे आते हैं, लेकिन इंटीरियर सिंध से भी बहुत बच्चों की बहुत बड़ी तादाद आती है, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की ख़ास तौर पे। तो हम बहुत कोशिश इस बात की करते हैं कि इन तमाम लोगों को जो इतनी दूर दूर से आ रहे हों इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, उनको तमाम फैसिलिटीज़, ख़ास तौर पे सफाई सुथराई, वॉशरूम्स, खाने पीने की सहूलत, सब उनको अंडर वन रूफ दी जाए। चलिए, ये तो बेहतरीन इंतजाम हो गया। अजीज साहब, एक और चीज़ लास्टली, कि क्या कोई सब्सिडी या कोई डिस्काउंट वगैरह भी होगा? क्या पब्लिशर्स से आपने कहा है कि जनाब जो मार्केट पे आप जिस रेट पर किताबें बेच रहे हैं उससे कुछ परसेंटेज कम पे यहाँ बेच सकते हैं, या फिर एक तो ये बात, क्या इस कुतुब मेले में होगा? और सिंस आपका ताल्लुक ही इससे है, आप प्रेसिडेंट हैं ये पब्लिशर्स एसोसिएशन वगैरह के, क्या हर चीज़ जो महंगी हुई है महंगाई की वजह से किताबों की कीमतों पर भी इसका असर पड़ा है? देखिए, डेफिनेटली हमारा जो सबसे बड़ा इशू है वो यही इस वक्त ये कि कागज़ की जो कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। ऑलमोस्ट डबल हो गई हैं क्या? नहीं, डबल नहीं, 4 गुना हो गई। और जो इंपोर्ट है कागज़ के ऊपर, वो उस पर गवर्नमेंट ने उसके ऊपर ड्यूटी लगा दी है कि जी हम पाकिस्तानी सनत को उस पर एक तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए ये काम कर रहे हैं। लेकिन देखिए, एजुकेशन जो है ना, उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान गवर्नमेंट को ये चाहिए कि कागज़ के ऊपर से ड्यूटी को कम करे, ताकि हम अपने बच्चों के लिए अच्छी और प्यारी किताबें छाप सकें। जो लोकल कागज़ छप रहा है उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होती। आप किसी भी सूबे के अंदर, अगर हम सिंध में हैं तो सिंध की बात करेंगे, पंजाब में है तो पंजाब का देख लिए, जो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो टेक्स्ट बुक बोर्ड्स हैं, उनकी किताबें इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन में नहीं होती। उसकी वजह यह है कि जो पेपर उसमें इस्तेमाल होता है वो लोकल होता है और पब्लिशर बाउंड होता है कि वो लोकल पेपर ले। लेकिन मिल्स को इस बात पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं बाउंड करती कि वो क्वालिटी को मेंटेन करे। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से। मैं इसी बात पे हैरान हूँ कि अगर हम अच्छा, जब हम कागज यहाँ प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम अच्छा इंटरनेशनल क्वालिटी कागज क्यों नहीं प्रोड्यूस कर पाते? बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा इशू है। और ये आप अब्दुल्ला, आप और आप लोग पूरी टीम जो है मीडिया की, ये हमारे साथ दे इस सिलसिले में। और हमें हुकूमत से ये रिक्वेस्ट करनी है कि हमें अपने बच्चों के लिए अच्छी किताबें छापनी है। हम इंटरनेशनल कंपटीशन में नहीं जा सकते क्योंकि हमारे पास कागज़ अच्छा नहीं है। तो बराए मेहरबानी हुकूमत हमसे ताउन करे। इतनी सी बात है, इतना सा तो अब तक हो ही जाना चाहिए तो था। अगर कागज की कीमत 4 गुना बढ़ गई है तो जो अच्छी किताबें, जो क्वालिटी बुक्स हैं, उनकी कीमत भी एटलीस्ट डबल तो हो गई होगी। बिल्कुल हो गई है अब्दुल्ला साहब, इसकी कीमत बेइंतहा हो गई है और ये कोई अच्छी निशानी नहीं है। अगर हम अपने बच्चों को एक अच्छा मुस्तकबिल देना चाहते हैं, हम अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं, तो कम से कम जो बुक्स हैं उसकी प्राइसेस को कंट्रोल तो किया जा सके। एब्सोल्युटली, हम टोटली अंडरस्टैंड इसलिए भी करते हैं कि जहां इतनी बड़ी बड़ी कोशिशें हो रही हैं, बुक फेयर्स वगैरह के बच्चों में रुझान आए रीडिंग का और किताबों का, वहां दूसरी तरफ इतनी ज़्यादा महंगाई हो जाए कि लिटरली बच्चा आके भी किताब भी ना ले सके, तो दैट वुड निगेट द होल पर्पस। जल्दी से अजीज साहब ये ज़रूर बता दीजिएगा, क्योंकि हमने ऑब्वियसली आप भी यही प्रमोट कर रहे हैं कि लोग ज़रूर आए फेस्टिवल में, हम भी चाहेंगे, लेकिन कोई ऐसी जगह पर लोग ना जाएं जहां बहुत रश हो और SOPs कोविड रिस्ट्रिक्शंस जो है वो इम्प्लीमेंटेड ना हो। तो आप बताइएगा कि सिर्फ वैक्सीनेटेड लोग ही जा सकते हैं, कोई चेकिंग हो रही होगी, कोई मास्क लाजमी होगा? देखिए, बात दरअसल ये कि मास्क तो कंपलसरी होगा और हमारी ये कोशिश है बीइंग अ पाकिस्तानी कि हम अपने जो लोग हमें विजिट करें एक्सपो सेंटर के अंदर, वो इन तमाम SOPs पे अमल दरामद करें। लेकिन यकीनन ये लोगों का भी फ़र्ज़ है, वो भी एक पाकिस्तानी की हैसियत से वो तमाम चीज़ें करें। और वैक्सीनेशन भी सबके लिए कंपलसरी है, लेकिन हम इंडिविजुअली तो सबका नहीं देख सकते। हमारी कोशिश ये है कि हम मास्क के बगैर किसी को वहाँ पे ना आने दें और किसी किस्म की कोई बदमज़गी भी ना हो, क्योंकि ये एक चीज़ की जा रही है। इतने अरसे से 2 साल से बुक फेयर नहीं हो सका था और आप इस वक्त जोशो खरोश है और पूरा ये चलें, कुतुब मेला तो हो ही रहा है जनाब, कल से इसका आगाज हो रहा है और 3 जनवरी तक ये जारी रहेगा कराची के एक्सपो सेंटर हॉल नंबर 1, 2 और 3 में। जस्ट मेक अ सजेशन, व्हेन यू गो टू द बुक फेयर, जब आप जा ही रहे होंगे इस मेले पे, तो कराची एक्सपो सेंटर में ही वैक्सीनेशन सेंटर भी है, तो वहाँ अपने आप को वैक्सीनेट भी करा लें, किताबें भी देख लें, वहाँ लग रही हैं, वहाँ बूस्टर शॉट भी लगवा लें, सब कुछ मुफ्त है, सब कुछ हो रहा है। वाले हॉल में चले जाना, मतलब जब उधर की तरफ रुख कर ही लिया तो प्लीज अपने आप को। अच्छा, और हम महंगाई की अक्सर बात करते हैं, लेकिन देखिए अब हम तो नहीं कह रहे, जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने बता दिया कि किताबों की कीमतें डबल से ज़्यादा हो गई हैं। जब किताबों की कीमतें डबल से ज़्यादा हो गई हैं तो फिर हम कैसे कहेंगे कि
आम आदमी पे तो फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, आम आदमी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, बस कह दिया हमने तो कह दिया।